नाराय हम नाराय हम खुदा मसीह के वसीले से दुनिया को अपने साथ मिला रहा था और उसने मेल मिलाप का ये पैगाम हमें सौंप दिया है। आज हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयात 22 और 23 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम उम्मीद के साथ खौफ का मुकाबला करना इसके बारे में सुनेंगे। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज करने लगा और कहा, आए खुदावंद तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़या ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, आए शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आए शैतान मेरे सामने से दूर हो, ये कितना चौंका देने वाला बयान था जो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा था। ऊपर बयान करदा आयात से पहले पतरस ने दावा किया कि यीशु अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस यूनानी जुबान का पेट्रोस लफ्ज है, जिसका मतलब एक हरकत पजीर पत्थर है। ताहम यूनानी लफ्ज पेट्रा का मतलब है एक ठोस चट्टान जो मुस्तहकम और पायदार है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को एक ना सरकने वाला पत्थर, एक ठोस चट्टान बनाने के लिए जिस पर कलीसिया को तामीर किया जाना था। यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से वादा किया कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। और फिर अगली आयात में खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की मलामत की, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर सोच रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को डांटा क्योंकि पतरस खुदावंद यीशु मसीह पर आने वाले दुखों और मौत के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को कबूल नहीं कर सकता था। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस और दूसरे शागिर्दों को बताया कि वो जल्द ही बहुत ज्यादा दुख उठाएगा। सरदार काहिन, फकीरों और बुजुर्गों की तरफ से रद्द कर दिया जाएगा, मारा जाएगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। चुनाचे पतरस ईमान के गहरे ऐलान की बजाय खौफ और नजात के इलाही मंसूबे को मुस्तरद करने की जानब बढ़ा और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को बहुत ज्यादा इख्तियार सौंप कर उसकी कमजोरी और खौफ के लिए उसे मलामत की। खौफ अक्सर मफलूज करने वाला जज्बा होता है। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस बताते हैं कि खौफ का जज्बा मुस्तकबिल की बुराई से आता है। दुख जैसे किसी अजीज की मौत मौजूदा तकलीफ के मामूल का रद्द अमल है, लेकिन ऐसी चीज जिसकी तकलीफ या जाहिरी बुराई जो अभी तक नहीं आई है, तो हम अक्सर खौफ के साथ रद्द अमल जाहिर करते हैं। जब वो खौफ किसी बैरूनी और हमारे काबू से बाहर होने की वजह से होता है, तो ये हमें सदमे
मगलूब होने और इज़्तिराब का एहसास करने पर उकसाता है। पतरस के मामले में खुदावंद यीशु मसीह का बहुत ज्यादा दुख उठाने और मारे जाने का ख्याल इस कदर ज्यादा था कि पतरस उसे कबूल करने के काबिल नहीं था। इसलिए पतरस कहता है, आए खुदावंद तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़या ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह की पतरस के लिए डांट सच्ची मोहब्बत का एक अमल था। ये उसे खौफ के फालिज से आजाद करने का एक तरीका था। खुदावंद यीशु चाहता था कि पतरस वाज़ेह तौर पर सोचे और हिम्मत, कबूलियत, उम्मीद और ईमान के साथ मुस्तकबिल के उस दुख का सामना करे। हिम्मत ताकत फराहम करती है, कबूलियत परेशानी का इलाज करती है, उम्मीद खुशी पैदा करती है और ईमान हर खौफ का इलाज है। अगर पतरस और दूसरे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के मसाइब और दुखों को बर्दाश्त करने के काबिल होते तो हिम्मत, कबूलियत, उम्मीद और ईमान और इसी तरह की दूसरी खूबियां जरूरी थी। उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि यह बुराई आसमानी बाप की तरफ से तब्दील होने वाली है और दुनिया की सबसे बड़ी भलाई के लिए इस्तेमाल होने वाली है। उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि जरूर है कि यीशु यरूशलेम जाए और बहुत दुख उठाए, क्योंकि यह बाप की मर्जी थी। और चूंकि यह बाप की मर्जी थी, इसलिए खुदा की कादिर मुतलक ताकत की वजह से सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी नेकी जाहिर होगी। आज उस चीज पर गौर करें जो हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा खौफ और परेशानी का बायस बनती है। जब हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं तो वो कौन सी चीज है जो हमें मफलूज करती है या कम से कम हमें खौफ और फिक्र करने पर उकसाती है। सच तो ये है कि कोई भी बुराई या तकलीफ जिसकी हम पेशन गोई करते हैं वो हमारी जिंदगियों के अंदर सबसे बड़ी भलाई लाने की सलाहियत रखती है। हमारा इंसानी ज़हन इसको नहीं समझ सकता। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, हमें खुदा के तौर पर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, इंसानों के तौर पर नहीं। सिर्फ खुदा की नजरों से किसी भी चीज को देखने की कोशिश करें जो हमें परेशान करती है। यकीन रखें, ईमान में कायम रहें कि सब कुछ खुदा की तरफ से अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शक न करें बल्कि यकीन रखें और खुदा हमें बहुत सी खूबियां अता करना शुरू कर देगा जिनकी बदौलत हमें अमन, हिम्मत और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हम दुआ मांगे। हमारे मुसीबत ज़दा खुदावंद, आपने इंतहाई हिम्मत और मोहब्बत के साथ बुराई का सामना किया और उस बुराई को बर्दाश्त किया। आपने कभी खौफ महसूस नहीं किया बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करते हुए आगे बढ़े। हमें भी वो फजल अता फरमाए जिसकी हमें आपकी ताकत में शरीक होने की जरूरत है, ताकि उन तमाम चीजों पर काबू पा सके जो हमें खौफ की तरफ माइल करती हैं। प्यारे खुदावंद, हम आपसे प्यार करते हैं और सब चीजों के लिए आप पर भरोसा रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।